नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खबर के पिटारा लेके एक बार फिर हाजिर हवे आपके अपन चैनल न्यूज बॉक्स छत्तीसगढ़। और मैं हूं आपके साथी हिमाचल शर्मा। और जैन खबर आप लोग दिखाए बर जात हूं बोला देख के आपको कही है महाराज, चाहे फूल बने अंगारे या मोहब्बत बने तिजारा, सबका पर्दाफाश करेगा ये खबरों का पिटारा। तो ये चैनल करो सपोर्ट और देखो न्यूज बॉक्स स्पेशल ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां कानून और इंसानियत को ठेंगा दिखाते हुए एक ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जनाब जरा सोचिए, 21वीं सदी का भारत, डिजिटल क्रांति का दौर और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बेमेतरा का काचरी गांव, जहां संविधान नहीं बल्कि पंचायत की अपनी अदालती सनक चल रही है। कहानी सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेमेतरा के काचरी गांव में 4 परिवारों अर्जुन साहू, मनोज साहू, रमेश साहू और कलाराम वर्मा का कसूर सिर्फ इतना सा था कि ये बेचारे सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक में मग्न थे और गांव की पंचायत बैठक में नहीं पहुंच पाए। बस फिर क्या था, पंचायत ने ऐसा तुगलकी और खौफनाक फरमान सुना दिया कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। नाही से लेकर पंडित तक और गांव की दुकानों से राशन पानी मिलना पूरी तरह बंद। अगर गांव का कोई भी शख्स इन बहिष्कृत परिवारों से बातचीत करता है या सामान बेचता है तो उस पर सीधा 10,000 रुपए का डंडा चलेगा। और तो और जो इंसान इन परिवारों की मदद करने वाले की मुखबरी यानी चुगली करेगा, उसे 2500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। असली खेल तो चोरी का है। पीड़ितों के मुताबिक इस पूरे बवंडर की जड़ पिछले साल रेखाबाई साहू के घर हुई 7 लाख रुपए की चोरी है। आरोपी ने जुर्म भी कबूला, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसी चोरी के मामले को लेकर आरोपी पक्ष ने बैठक बुलाई थी और उसमें ना जाने पर इन बेकसूरों को बलि का बकरा बना दिया गया। सुनिए पीड़ितों ने क्या कहा। रेखाबाई साहू काचरी तो घर 2 साल पहले मोर घर गहना गुड़िया सब चोरी हो रही से भोजराम साहू पकड़ा रही से कोई कार्रवाई गेन साझा थाना कार्रवाई करत हन के वो 2-3 बार भल्ले के बैठारी से और आई से भोजराम साहू तन कोई एक्शन नहीं ली। अब फेरे लेगी से भोजराम साहू कागज दे लेगी से गांव वाले बैठा सकेली भोजराम साहू है कि गांव वाले मोल लेग के पीटवावा थे, सबो परिवार के लेग के मोल मारा थे। इसे के बैठक से केली से गेन शुरू बैठक में गांव वाले मन हमार बात नहीं सुनी से फिर दूसरी ये बैठक हुई संडे के दिन ते मन नहीं गेन तेखर वजह से हमारा पूरा गांव ले मतलब बाहर निकाली से कि ले रखना नहीं है समाज में ऐसे टाइप के। और लड़का मन के दुकान उकान राशन पानी पूरा बंद। रमेश कुमार साहू है, मैं कांचरी का हूँ। कोतवाल सवेरे टाइम मेरे यहाँ आया था तो बोल रहा था कि तुम बैठक में नहीं गए हो तो इस कारण तुम्हारा नाव राउत और जो दुकान का किराना सामान है, मैं गया था राशन सामान लेने के लिए तो दुकान वाले बोल दिया कि तुम्हें सामान नहीं मिलेगा गांव में और जिससे बात करोगे वो 10,000 रुपये जुर्माना है और जो बताएगा उसको 2500 इनाम है। मेरा घर में चोरी हुआ है। चोरी होने के बाद में सही ढंग के प्रक्रिया नहीं चालू करा है और वो उसका बाद सही ढंग की नहीं ये किया। बैठक में बुलाया, बैठक में बुलाकर धमकी चमकी लगाया। उसके बाद हम दूसरा बैठक में नहीं गया तो सुबह मैंने वो आके कोतवाल बताता है तुम्हारा ऊनी पौनी राशन उसन सब बंद और 10,000 बोली बताही तेकर बाद 10,000 जुर्माना और जिन देखी तेकर बाद 2500 ऐसे ढंग के बोला है। और हमारे नाती नतनी बिस्कुट पर नहीं मिल रहा। मैं शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति का धार्मिक लाइन में चलने वाला आदमी हूँ। मैं 18 साल से मैं रामायण का सावन में हर वर्ष प्रोग्राम रखता हूँ। रुद्राभिषेक और अखंड रामायण का सार्वजनिक शिव मंदिर के बगल में सटे हुए मैं स्वर्गीय लड़का के नाम से प्रायण कक्ष रखा हूँ। उसमें रामायण पाठ और जो भी प्रज्वलित किया था। उस दरमियान शुरू दिन कोतवाल ने मेरे बुलाया है कि चलो मीटिंग में, तो मैं बोला भाई ये पूजा पाठ में बिजी हूँ, आगे पीछे देखूँगा, अभी तो नहीं जा पाऊँगा। मैं नहीं गया। दूसरा दिन जिस दिन हवन होना था
समाप्ति उस दिन सुबह 6:30 बजे करीबन कोतवाल मेरे घर में आके बोला है कि तुम्हारा हुक्का पानी बंद है, गांव वाले से बोलना बताना, तुम अलग व्यवस्था कर लो। पौनी पसारी नहीं मिलने कारण, पंडित नहीं मिलने कारण पूजा पाठ का काम मेरा रुका हुआ है और शासन से मेरा अनुरोध है कि गंभीरता इसलिए इस मायने को ले और मेरे को उचित न्याय दिलाए। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, केवल बुढ़ी बेटा मैं 76 साल के, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। पूर्व में मेरे को भी धमकी दिया है, मेरे लड़का को भी धमकी दिया है। अब मैं इस गंभीरता बात महोदय जी के सामने दुख की वजह से नहीं बखान कर पा रहा हूँ। मैं कोटवार हूँ, मेरे से भोजराम साहू ने मीटिंग बुलवाया। हाँ, तो उसके बाद गांव के आदमी को बोला मेरे को मारपीट करवा रहा है, गुंडागर्दी करके ऐसे कह के बोला। तब इनको बुलाया अर्जुन साहू को और माखन साहू को, इनके घर में लान कर मरवाया है ऐसा बोला भोजराम। और सलधा नदिया किनारे में नीचे में लेकर भी वहाँ मारा, दारू पी कर ऐसा कहकर बोला है। ये लोग गए पहले दिन का मीटिंग में, दूसरे दिन का मीटिंग में नहीं गए, तो इसीलिए इनको गांव से पूरा छोड़ा गया, नाऊ राउत सब। बड़ा सवाल, क्या कानून की किताबों को ताक पर रखकर ऐसी तालिबानी पंचायतें गांव चलाएंगी? क्या जिला प्रशासन नींद से जागेगा और इन बिलखते परिवारों को न्याय दिला पाएगा? देखते रहिए कैमरा पर्सन आशीष राजपूत के साथ हिमांचल शर्मा, न्यूज़ बॉक्स छत्तीसगढ़।